नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। और दोस्तों, आज की वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है। आज मेरे एक बहुत अच्छे मित्र प्रवीण जी, जिन्होंने हमारी बात करवाई है एडवोकेट सुनील जी से। और बहुत लंबी कन्वर्सेशन चली है, 8 से 10 मिनट कन्वर्सेशन चली है। इस कन्वर्सेशन में मैंने विक्टिम जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है अभी अपनी मनी रिकवरिंग करने के लिए, चाहे वो कंप्लेंट दर्ज कराने में कर रहा हो, चाहे वो बैंक से कोऑर्डिनेट करने में कर रहा हो, चाहे और कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, वो सारे पॉइंट्स मैंने उनके आगे रखे और उन्होंने इसका बहुत अच्छे जवाब दिए हैं। तो आप भी अगर कोई रिलेटेबल प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और तो आप इसका सॉल्व कर सकते हो उनके बताए गए सॉल्यूशन को अपना के। तो ये कॉल सेशन 8 से 10 मिनट चला हमारा। तो आइए इसको सुनते हैं और फिर बात करते हैं। अब बताइए क्या कर सकता है विक्टिम हाँ, इसमें। तो विक्टिम ये जैसे दो तरीके के केसेस है। एक तो आईपीसी के तहत ये फ्रॉड हो गया। एक साइबर क्राइम एक्ट है, उसके तहत ये साइबर क्राइम भी है कि भाई किसी बंदे से ऑनलाइन आपने इतने पैसे लगवाए, हम्म। ठीक है। उसके बाद आप उससे और फोर्सफुली बना रहे हो कि भाई ये एक तरीके की 420 होगी, हाँ ठीक जी। है। 420 में पहले झांसे में ले रहे हैं बंदे को, हम्म। झांसे में लेने के बाद उसके साथ फिर जो मर्जी वो है वो कर रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है। ये 420 का मसला है आईपीसी में, और साइबर क्राइम का ही मसला है। दोनों में भी आप शिकायत दे सकते हो। एक साइबर क्राइम की शिकायतें जाती है डायरेक्ट एसपी को, ओके। और एसपी अपना एक, हाँ, एसपी का एक अपना साइबर रूम होता है। हम्म। उसमें वो मेल मेल भेज दो या फिर हैंड वो कर दो आप, बाई हैंड पोस्ट कर दो या फिर पोस्ट कर दो या बाई हैंड दे दो, तो फिर वो उसके ऊपर एक्शन लेते हैं कि भाई कहाँ से है इसका, कहाँ से लिंक जुड़े हैं। फिर उसको नोटिस करते हैं कि भाई ऐसे ऐसे जो आपने ऐसे फ्रॉड किया है इस बंदे के साथ, आप आओ, आपके खिलाफ कंप्लेंट है। अगर हम्म। उनका वहां पर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो बढ़िया, नहीं हम्म। तो फिर जिस बंदे ने करवाया है ना, वो फ्रॉड किया है, हम्म। उस बंदे को फिर वो कोर्ट नोटिस करती है, या फिर या उसके ऊपर एफआईआर करके या फिर कोर्ट समन भेजती है उसको कि भाई ऐसे एफआईआर हुई है आपके खिलाफ और हम्म। आप आ जाओ। फिर कोर्ट देखेगा एविडेंस के हिसाब से कि भाई इसके साथ इतना इतना फ्रॉड हुआ है, क्या इसने आपने इतने पैसे मांगे। फिर आर्गुमेंट होगी, फिर उसके बाद जजमेंट आएगा। ओके मतलब ओके। प्रोसेस थोड़ा लंबा है, लेकिन 99 पॉइंट केसेस इसी बेस पे सुलझ जाते हैं कि भाई उनको पुलिस से कोई कॉल आया है, हम्म। तो वो मोस्टली पैसे रिटर्न कर देते हैं बंदे के। अच्छा क्योंकि ये, हाँ, अच्छा। लंबी चौड़ी केसेस होते हैं ना, तो इनमें तारीखें पड़ती हैं। हम्म। अच्छा, तो यहाँ किसी यहाँ पे तो किसी यहाँ पे तो विक्टिम के साथ ऐसा हो रहा है कि आगे तक तो बात बढ़ ही नहीं रही है। या तो साइबर वाला या तो बैंक हाँ केस को क्लोज करके हाँ। विक्टिम को, मतलब शैडो अमाउंट भी जो दिया था वो भी वापस ले रही है हम्म आरबीआई की गाइडलाइंस दिखा के। हम्म। तो इसमें ऐसे केस में क्या करे विक्टिम? अब बैंक वालों को मेन है, बैंक वालों और पुलिस वालों के साथ कंसर्न, उसके पास कुछ राइट है जो वो फुल्ली कंसर्न कर सके। समझ नहीं आया, लास्ट लाइन क्या बोली आपने, क्या बता रहे थे कि क्या भाई क्या है ना किसने कि वो। जैसे जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप एक पुलिस वाले हो, हाँ मैंने आपके सामने कुछ हाँ। पॉइंट रखे और आपने उसका जवाब दे दिया, बट ऐसे तरीके से जवाब दिया कि आगे के पॉइंट रखने में मैं थोड़ा सा कतरा रहा हूँ या डर लग रहा है ठीक मेरे है। को। ऐसे बिहेव हम्म। भी हो रहे हैं उनके साथ, तो क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं? हाँ, आप डायरेक्ट मेल कर दो ना। अगर कोई पुलिस वाला है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ये 420 एफआईआर करने में बड़ी आनाकानी करते हैं हाँ हाँ। पुलिस वाले। हम्म। तो इसके खिलाफ आप डायरेक्ट सीनियर अधिकारी से मिलो, आप आईजी से मिलो या फिर एसपी से मिलो। तो फिर वो कंप्लेंट मार्क करेंगे आपकी नीचे, और उस जो डायरी नंबर है ना, मतलब जो हम कंप्लेंट देंगे उसका एक नंबर देंगे वो आपको, डायरी नंबर, कि भाई हम्म। हमने आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर दी है। जी। और आप फिर पता करो कि भाई इस कंप्लेंट में हम 30 दिन में या फिर 35 दिन में, 40 दिन में कार्रवाई करेंगे। फिर एक आरटीआई का जवाब लेके उसके ऊपर हम आरटीआई लगा के उसका जवाब मांगे कि भाई बताओ क्या कार्रवाई की तुमने, या हम्म। फिर खुद प्रेजेंट होकर जवाब मांगे क्या कार्रवाई की। फिर भी वो अगर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं ना, मतलब 90% कार्रवाई हो जाती है, हम्म। क्योंकि वो डिस्पैच नंबर दे देते हैं ना अपनी डायरी का, तो इसका मतलब वो बाउंड हो गए उस चीज के लिए। जी। हाँ, फिर भी अगर 10% नहीं होती है तो हम पार्टी बनाएंगे और कोर्ट में एक इस्तीगासा बोलते हैं उसको, कंप्लेंट। ओके।
हाँ, फिर वो कोर्ट में डालेंगे इसका साथ, फिर जज बुलाएगा एसपी के रीडर को भी, बैंक वाले को भी और उनको भी, फिर बात छोड़ेगा कि भाई हाँ बताओ तुमने कार्रवाई क्यों नहीं की, अगर हमारी बात जेन्युइन है तो। जी जी अगर जज को जेन्युइन नहीं लगी तो फिर वो कंप्लेंट डिसमिस भी कर देगा। सर, अब देख लो इतने सारे विक्टिम हैं और हाँ। अगर सारे एक पॉइंट पे, मेन दिक्कत ये आ रही है कि हम लोग डिफरेंट स्टेट से हैं। अगर एक स्टेट से हम्म। होते तो सारे एक जगह इकट्ठे हो सकते थे। अच्छा सर, मेरा इधर एक कंसर्न एक और था। नहीं नहीं। हम्म, हाँ कि हम लोग हाँ सोच रहे थे बताइए। कि हम एक जगह पे तो नहीं है, पर एक मेल में इकट्ठे हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे हरियाणा पुलिस का जो कांस्टेबल का केस था हमारे पास, हम्म ठीक है, कुछ टाइम पहले जो हरियाणा कांस्टेबल की भर्ती हुई है, वो हाई कोर्ट ने उनको अलाउ किया था 3000 के आसपास। तो वो केस था हमारे सीनियर के पास। तो सारे जो जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ था ना, वो सारे एक जगह के तो नहीं थे, अलग अलग उसके थे, लेकिन पार्टी एक बन गए। जी समझ रहे हो आप, कंप्लेंट में एक पार्टी बन गई, सबके आई कार्ड वगैरह सारी चीजें बना के कि भाई हम इतने बंदों की के साथ ये फ्रॉड हुआ है, या इतने बंदों के साथ ये कंप्लेंट है हमारी, जी जी सबका कॉमन इंटेंशन के साथ। फिर बिल्कुल आप पार्टी बना के सामने केस डालो। बिल्कुल बिल्कुल आपका बिल्कुल। कंप्लेंट में सबका प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। ओके। और हाँ, और आखिरी बात ये है कि भाई एक बार प्रेजेंट होने के बाद फिर कंप्लेनेंट को आने की जरूरत भी नहीं है। फिर सिर्फ अक्यूज्ड अपनी गवाही देगा जिसने फ्रॉड किया है, कि भाई वो खुद सबूत करेगा कि मैंने ऐसा काम नहीं किया। अगर उसके सबूत ठीक है, कोर्ट के समझ में आ जाते हैं तो बच जाएगा, नहीं तो नहीं बचेगा। तो ठीक है। हर डेट पे कंप्लेनेंट को आने की कोई जरूरत नहीं है, अक्यूज आएगा हर डेट पे, वरना उसके खिलाफ वारंट होंगे। ओके सर, ओके ओके। ठीक है। बाकी सर, अगर मान लो फिर भी कई स्टेट की पुलिस है नहीं मान रही, हमें डायरेक्ट कोर्ट में ही ये चीज पेश करनी हो तो उसके लिए क्या कोई? हाँ, इस्तगासा लगाओ आप, हाँ कोर्ट में इस्तगासा लगाओ आप कि भाई पहले तो एसपी से मिलो, आप आईजी से मिलो, फिर हमारे पास एक वो हो जाएगा ना वैलिड रीजन कि भाई पुलिस इसमें कुछ कर नहीं रही है, तो हम कोर्ट के पास आए हैं, डायरेक्ट कोर्ट के पास नहीं आए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हाँ। और सर आपका तो वो तो लास्ट टर्म। हाँ, तो अगर हाँ बीच में कोई जरूरत पड़ती है तो मैं सर से बोल दूंगा, आपसे कोऑर्डिनेट हाँ करवा देंगे हाँ, तो आप कोऑपरेट कर लोगे? कोई दिक्कत नहीं, आप 24 आवर किसी भी टाइम मेरे को कॉल करो। प्रवीण भाई मेरे साथी बड़े हैं, बड़े अच्छे मित्र हैं मेरे, ओके ओके। कोई दिक्कत नहीं है। आप उनके मित्र हो तो मेरे भी मित्र हो। और सर ठीक है। इस ऑडियो को क्या मैं अपनी पब्लिक तक पहुंचाने के लिए अपने वीडियो में यूज कर सकता हूं, अगर आपका कंसर्न हो, या ना करूं? हाँ ना ना, कोई बात नहीं, कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। जी, क्योंकि ना मैं भी किसी से कोई पैसा कोई कुछ नहीं, विक्टिम वैसे ही मरा पड़ा है, ऐसा हम्म मरा पड़ा है, कोई रो के आ रहा है, कोई मरने की बात कर रहा है, किसी पे रहम नहीं किया हम्म गया। मैंने ये देखा है, ये जितने हम्म भी स्कैमर्स थे, एक भी विक्टिम पे रहम नहीं किया। हम्म। और पुलिस और ये जो वो वाला जामतारा वाला पूरा पूरा सीन हो रखा है यहाँ पे, कि कोई हम्म। सुनवाई नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, डीले की ज्यादा। अच्छा सर, एक चीज यहाँ पे और देखने को मिली है, पहले ना विक्टिम को शैडो अमाउंट जो मिलता था, वो उतना ही मिलता था जितना उसको मिल रहा था और जितना उसने गवाया। अब हम्म के विक्टिमों के साथ क्या हो रहा है कि जैसे 5 लाख का फ्रॉड हुआ है ना, तो 20-25 हजार रुपए हम्म। होल्ड करके उनको दिखा दे रहे कि इतना इतना अमाउंट होल्ड हुआ है, बाकी के पैसे निकल गए हैं। कहाँ निकल गए? वो कह रहा है कि उन्होंने निकाल लिए या ट्रांसफर कर दिए, अच्छा, जबकि ये ऐसा। तो सर मैं आपको सारे फैक्ट, मेरे पास फाइल होगी ना केस की, हम्म। तभी बता पाऊंगा। ये मतलब जो डीपली चीज है ना, हाँ ये तो बिल्कुल फाइल बिल्कुल। के हिसाब से ही, हाँ ठीक हाँ, ठीक। फाइल अगर मैं पूरा पढ़ के फिर बता पाऊंगा। लेकिन ये कंफर्म है कि भाई उनके खिलाफ साइबर क्राइम में आप एप्लीकेशन दे सकते हो, या फिर पुलिस के पास जाके आप एफआईआर कटा सकते हो कि भाई ऐसे ऐसे आपको साथ फ्रॉड हुआ है, ये हम्म। आपका राइट है। हम मतलब हमारा ये पॉइंट, मतलब मैंने जो आपको एक पॉइंट बताया था कि क्राइम दो तरीके से हुआ है, एक तो पहले ट्रस्ट गेन करके, ठीक है, फिर उसके हम्म बाद उस बंदे को हम्म फोर्सफुली पेमेंट करवा के। तो यहाँ पे तो विक्टिम हम्म। विक्टिम को अधिकार है ना कि उसके पैसे वापस मिले, रिवर्ट मिले, चाहे वो गवर्नमेंट दे चाहे हाँ आरबीआई हाँ दे। बिल्कुल, 420 इसी को तो बोलते हैं, धोखाधड़ी का मामला, और क्या है। बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर, हम्म। आपने ये जानकारी मुझे दी। कोई और कोई बात नहीं सर। कोई भी जरूरत होगा मैं सर से कंसर्न हाँ। कर लूंगा। ठीक है, बहुत हेल्प हम्म। मिली आपकी वजह से, बहुत हेल्प। तो दोस्तों ये थी हमारी कॉन्वर्सेशन। अगर आपको ये इसमें से कोई भी सवाल आपको अपना रिलेटेबल लग रहा है तो आप इनकी सजेशन को अपना के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो।
और अगर आपका इससे हट के कोई अलग क्वेश्चन है या अलग प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप अपने सवाल डाल सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आगे कोई अपडेट आती रहेगी, क्योंकि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह विक्टिम को उसके पैसे मिले, उसको रिफंड मिले। हम पूरी कोशिश अपनी तरफ से कर रहे हैं, जैसे जैसे जो अपडेट मिलेगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।